कहानी की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक छोटी सी लड़की से मिलते हैं जो अपने स्कूल की सबसे ब्रिलियंट बच्ची है। इसके साथ लूसी का एक छोटा भाई भी है जो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है। उसे हमेशा लूसी से कम मार्क्स मिलते हैं। वो सब जिस स्कूल में पढ़ते हैं वह उन सब का लास्ट ईयर है। एक दिन स्कूल के टीचर आकर सभी बच्चों से बोलते हैं कि जिन जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं सिर्फ वही बच्चे क्लास के आगे के साइड बैठ सकते हैं। मतलब जो बच्चे एग्जाम में अच्छे स्कोर करते हैं वही क्लास के सामने वाले सेक्शन पे बैठ सकते हैं। टीचर ऐसा इसलिए बोल रही थी ताकि आगे बैठने के लिए बच्चे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। उसी के साथ टीचर बोलती है कि इस साल जो बच्चा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा उसे अवार्ड भी दिया जाएगा। इधर क्लास में लूसी के पास जो लड़की बैठती है वो ये सब बातें सुनकर हिंसा से आग बबूला होती है क्योंकि वो बहुत पहले से ही लूसी को अपना दुश्मन मानती है। दूसरी तरफ लूसी के माता पिता को जब ये पता चलता है कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसे अवार्ड दिया जाएगा तो ये सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं। लूसी के पिता लूसी को उसके भाई से ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि लूसी हमेशा एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाती है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई बहुत ही शरारती टाइप का बच्चा है। खाते टाइम लूसी अपने पिता को अपने भाई के बारे में बताती है। वो बोलती है उसका भाई क्लास में बहुत शरारत करता है, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करना चाहता वो। ये सुनने के बाद लूसी के माता पिता उसके भाई को डांटना शुरू करते हैं। फिर लूसी के पिता खाने के टेबल पर एक छोटा बॉक्स रखते हैं। उस बॉक्स के अंदर कुछ मिठाइयाँ थी। बॉक्स के रखते ही लूसी का भाई उस बॉक्स को उठाने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे बोलती है ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरी बच्ची के लिए है। इतना बोलने के बाद वो उस बॉक्स को लूसी को दे देती है। फिर लूसी उस बॉक्स को अपने कमरे में ले जाती है और उस बॉक्स को खोलने लगती है। लेकिन बॉक्स खोलने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और डर कर पीछे हट जाती है। उस बॉक्स के अंदर से उजाला निकल रहा होता है। यही नहीं, उसके अंदर से 5 छोटे इंसान बाहर निकलते हैं। उस बॉक्स से निकलकर वो लूसी से उनके बारे में पूछने लगता है। इन छोटे छोटे इंसानों को बोलता देख लूसी और ज्यादा हैरान हो जाती है। पहले तो वो थोड़ा डर जाती है लेकिन बाद में वो काफी खुश लगती है। लूसी फिर एक एक करके सबसे उनका नाम पता पूछती है। फिर वो उन्हें अपने बारे में बताती है। तब वो छोटे छोटे इंसान उससे बोलते हैं कि हम हमेशा की तरह इसी कैन में ही रहते हैं। लूसी जब उन छोटे इंसानों से बात कर रही होती है तो ठीक उसी समय उसकी माँ उसे पुकारती है। पहले तो वो तय करती है कि वो अपनी माँ को इस बारे में सब कुछ बता देगी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि किस तरह उसकी माँ ने सारे पालतू जानवरों को फेंक दिया था। असल में उसकी माँ ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करती है। फिर लूसी तय करती है कि वो अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताएगी। इधर लूसी उन छोटे इंसानों का नाप लेकर उनके लिए सुंदर सुंदर ड्रेस बनाती है। फिर वो उन 5 का नाम रखती है। उनमें से एक की इच्छा है कि वो एक दिन बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनेगी, तो लूसी उसका नाम आर्टिस्ट रखती है। दूसरे वाले की इच्छा थी कि वो एक बिजनेसमैन बनेगा, तो वो उसका नाम रख देती है बिजनेसमैन। तीसरे वाले को पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा लगता है और वो डॉक्टर बनना चाहता था, तो लूसी उसका नाम रख देती है डॉक्टर साहब। चौथे का नाम रखा जाता है सोल्जर, क्योंकि वो सोल्जर बनकर देश के लोगों की रक्षा करना चाहता था। और लास्ट वाले का नाम रखा जाता है सिंगर, क्योंकि उसे सिंगिंग का बहुत शौक है। इसके बाद उनके रहने के लिए लूसी एक छोटा सा घर तैयार करती है और वो घर था उसके डॉल का। उस घर को वो 5 लोगों के लिए काफी सुंदर तरीके से सजाती है। जब वो 5 लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो अंदर की सुंदरता देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर घर पहली बार देखा था अपनी लाइफ में। लूसी इस घर को अपने बेड के पास ही रख देती है। अब रात को जब लूसी सोने के लिए जाती है तो छोटे घर से डॉक्टर लूसी से कहता है कि जानती हो लूसी, मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है, मैं पढ़ाई करके बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ स्कूल ले जाओगे? तो लूसी उसे स्कूल में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह वो डॉक्टर को अपने बालों में छिपाकर स्कूल ले जाती है, क्योंकि अगर किसी ने उसे देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। इधर जब लूसी क्लास के बाहर खड़ी होती है तब उसकी मुलाकात अपने क्लासमेट सुजुकी से होती है, जो हमेशा से उससे नफरत करती थी। सुजुकी उससे बोलती है कि तुम्हारा भाई ठीक से क्लास अटेंड नहीं करता और आज भी वो क्लास में बहुत शरारत कर रहा था। लूसी इस पर बोलती है तो इसमें मैं क्या करूं भाई? तो सुजुकी बोलती है ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं अभी इसके बारे में प्रिंसिपल सर को बोल देती हूँ। असल में सुजुकी इस टाइप की लड़की है जो हर चीज की शिकायत टीचर से करती है। इधर सुजुकी की बातों से लूसी बहुत गुस्से में आ जाती है, इसलिए वो अपने भाई को पीटने चले जाती है। तब उधर मौजूद लेन नाम का उसका क्लासमेट उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो लूसी? हर टाइम अपने भाई पर गुस्सा करती रहती हो, हैं? तुम उसकी बड़ी बहन हो, तुम्हें उसे समझना चाहिए। तब लूसी के बालों में मौजूद वो डॉक्टर उस लड़के के पैंट में घुस जाता है और पैंट का नाड़ा खोल देता है, जिससे उसका पैंट वहीं खुल जाता है और सभी बच्चे पागलों की तरह हंसने लगते हैं, जिससे शर्म के कारण वो वहाँ से भाग जाता है।
दूसरी तरफ लूसी का भाई अपने पालतू पपी को लेकर घर के अंदर आता है। पपी घर के अंदर जाकर उस छोटे खिलौने वाले घर को मुंह से पकड़कर हिलाने लगता है और इसकी वजह से छोटे इंसानों के घर में ऐसा लगता है मानो भूकंप आ गया हो। वो सभी इधर उधर गिरने लगते हैं। तभी उनमें से जो सोल्जर था वो पिन जैसे छोटे से हथियार से पपी पर वार करता है, जिससे पपी को चोट लग जाती है और वो शांत हो जाता है। तब लूसी का भाई पिकलू देखता है कि पपी के नाक से खून निकल रहा है, इसलिए पिकलू तब पपी के लिए दवाई लेने जाता है। इससे वो डर जाता है। वो असल में उस पपी को अपनी माँ से छुपा कर पालता है। अब इधर घर के अंदर मौजूद वो छोटे लोगों को जब पता चलता है कि पिकलू उस पपी को छुपा कर रखता है, तब वो भी पपी को छुपाने में पिकलू की मदद करते हैं। पहले सोल्जर उस पपी के पीठ पर बैठ जाता है और उस पपी को खिड़की से घर के बाहर ले जाता है ताकि पिकलू की माँ किसी भी तरह उसे देख ना पाए। लेकिन सोल्जर के बाहर जाने के बाद लूसी को वो ढूंढने से भी नहीं मिलता। लूसी को इस बात का पता रात को चलता है, इसलिए वो रात को छिपा कर सोल्जर को ढूंढने निकलती है। कुछ टाइम ढूंढने के बाद उसे सोल्जर मिल जाता है। वो जब सोल्जर को लेकर घर के अंदर घुसती है तभी वहाँ पर पिकलू चला आता है और वो भी सोल्जर को देख लेता है। लूसी मजबूरी में इनके बारे में पिकलू को सब कुछ सच बता देती है। अपनी माँ को ये सब बताने के लिए वो मना करती है। पिकलू सभी को थैंक यू कहता है क्योंकि सभी ने मिलकर उसके पपी को बचाया था। इसके बाद लूसी सभी को बोलती है कि माँ ने बोला है कि पिकलू पपी को तभी घर के अंदर रख सकता है जब वो एग्जाम में 90% मार्क्स स्कोर करेगा। लेकिन पिकलू के लिए तो पास करना भी मुश्किल था और उसके लिए एग्जाम में 100 में से 90 नंबर्स लाना किसी सपने के समान था। इसलिए पिकलू का मूड काफी खराब हो जाता है। तब उनमें से मौजूद डॉक्टर पिकलू को बोलता है, तुम अपना मूड मत खराब करो भाई, मैं हूं ना, मैं तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करूंगा, चिंता क्यों करते हो तुम। उसके अगले दिन स्कूल में एग्जाम था। जब उस क्लास में एग्जाम शुरू होता है तो डॉक्टर एग्जाम में पिकलू की मदद करता है। लेकिन आज के एग्जाम में लूसी सो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पिकलू को लूसी से ज्यादा नंबर्स मिले हैं। इसके बाद पिकलू का खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन उसके माँ पापा को जब लूसी का रिजल्ट्स को पता चलता है तो वो उस पर काफी गुस्सा करते हैं क्योंकि वो काफी अच्छी स्टूडेंट है, तो वो अचानक से इतनी खराब परफॉर्मेंस आखिर कर कैसे सकती है। लूसी की माँ उसे बहुत डांट लगाती है। दूसरी तरफ जब पिकलू की क्लास टीचर जब पिकलू का रिजल्ट देखती है तो वो बेहद हैरान हो जाती है और साथ ही उस पर शक करना शुरू कर देती है क्योंकि पिकलू का इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना थोड़ा अजीब लग रहा था। इसलिए बाद वाले दिन क्लास टीचर कंफर्म करने के लिए ब्लैक बोर्ड में काफी मुश्किल सवाल को दे देती है। लेकिन डॉक्टर की मदद से पिकलू बड़े आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और ये देखकर टीचर को यकीन होता है कि पिकलू बदल चुका है। इस घटना के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और पिकलू का नाम स्कूल के सबसे अच्छे बच्चों में आ जाता है। यही नहीं, उसके माँ बाप भी अब उसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। उधर आगे जैसे लूसी को सभी पसंद किया करते थे, अब वो उसके बदले पिकलू को पसंद किया करते हैं। इससे लूसी को काफी बुरा लगता है। एक दिन वो मन खराब करके बारिश में भीग रही थी। ठीक तभी उसके पास एक दोस्त आती है और इस लड़की का नाम है जाई। जाई उसे स्कूल के अंदर ले जाती है और समझाने की कोशिश करती है कि ये हमारे स्कूल का एक नॉर्मल सा एग्जाम है, या कम नंबर या ज्यादा नंबर का कोई खास मतलब नहीं होता। नंबर कभी भी हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो लूसी को एक तस्वीर गिफ्ट देती है और ये तस्वीर लूसी का था। उसने लूसी के लिए अपने हाथों से बनाया था। ये तस्वीर पाकर लूसी बहुत ही खुश होती है। वो तस्वीर को अपने छोटे दोस्तों को दिखाती है। तब उनमें से जो आर्टिस्ट थी वो तस्वीर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लूसी तब सभी से बोलती है कि मेरी दोस्त बहुत अच्छा तस्वीर बनाया करती है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो बना नहीं सकती, लेकिन हमारे स्कूल में उसे इस टैलेंट के लिए कोई वैल्यू नहीं मिलती। वो एक अच्छी आर्टिस्ट है पर फिर भी उसे एग्जाम में काफी कम नंबर्स मिलते हैं, इसीलिए पेंटिंग के लिए उसे कोई किट भी नहीं दिया जाता और हमारे स्कूल के किट के सिवा कोई दूसरे किट से पेंट करने पर उसे काउंट ही नहीं किया जाता। इसलिए चाहकर भी स्कूल कंपटीशन में वो अच्छे मार्क्स रिसीव नहीं कर पाती। ये बात सुनकर छोटे इंसानों को काफी गुस्सा आता है और सभी मिलकर टीचर का ऑफिस तोड़ने का फैसला करते हैं। यहाँ तक तो वो ऑफिस से पेंटिंग चोरी करने का भी सोचते हैं। अब उसके अगले दिन वो पांचों मिलकर लूसी के साथ स्कूल आते हैं और फिर वो खिड़की से ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं। वो ऑफिस में मौजूद पेंटिंग किट को ढूंढ लेते हैं। फिर वो उसे बाहर तो ले आते हैं, लेकिन आर्टिस्ट वहाँ फंस जाती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है, टीचर के देखने से पहले ही उसे बाहर से कोई बुला लेता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है और वो सभी मिलकर पेंटिंग को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद लूसी पेंटिंग किट को अपने दोस्त को गिफ्ट करती है और उसे स्कूल के आर्ट कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहती है। इससे उसकी दोस्त बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद वो एक सुंदर पेंटिंग तैयार करती है। वहीं उनकी स्कूल में कंपटीशन शुरू हो जाता है, लेकिन उस कंपटीशन में सिर्फ ब्रिलियंट बच्चों को ही पार्ट लेने का मौका दिया जाता है, इसलिए जाई इसमें हिस्सा लेने में काफी डरती है।
कि कहीं उसे टीचर्स डांट दे तो। इसलिए लूसी स्टेज पर चली जाती है और फिर उसके दोस्त के बनाए तस्वीर को वहां खड़े होकर सभी को दिखाने लगती है। उसके बनाए तस्वीर बहुत ही सुंदर थे जो जज काफी पसंद भी करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद स्कूल के माइक पर सभी को अनाउंस किया जाता है कि जो बच्चे एग्जाम में कम नंबर लाएंगे वो किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लूसी इसके बारे में अपने छोटे दोस्त को बताती है और वो जब इसके बारे में जानते हैं तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो तय करते हैं कि स्कूल के जिन बच्चों को कम नंबर्स मिलते हैं वो उन्हें ब्रिलियंट बनाने में मदद करेंगे। इसके लिए अगले सुबह लूसी उन पांचों को लेकर स्कूल पहुंच जाती है। वो अपने सारे दोस्तों से उनका इंट्रो करवा देती है। पहले तो उसके दोस्त अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर इतने छोटे मुन्नू से हैं कौन, क्योंकि उन्होंने इतने छोटे इंसानों को पहले देखा ही नहीं था। इसके बाद वो पांच सभी से बोलते हैं कि सामने एग्जाम है दोस्तों और हम तुम्हारी मदद करने वाले हैं, इसलिए अगर तुम पढ़ाई में गधे भी हो तब भी हम तुम्हें पास करवा देंगे अच्छे नंबर से। इसके कुछ दिन बाद एग्जाम शुरू हो जाता है और वो पांच अपने अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम होती है तब जब क्लास की टीचर सभी को अपनी अपनी जगह बदलने के लिए कहती है। पहले तो सभी बच्चे काफी घबरा जाते हैं, पर किसी तरह सब कुछ मैनेज करके वो सभी अच्छे से एग्जाम दे देते हैं। इसके बाद जब उन्हें रिजल्ट्स दिया जाता है तो वो देखते हैं कि सभी एग्जाम में पास हो चुके हैं। लेकिन बस पास ही नहीं हुए, उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है। लेकिन स्कूल के टीचर को पता लग जाता है कि सभी चीटिंग करके पास हुए हैं। और ये सब टीचर को कौन बताता है? सुजुकी, जिसका काम बस यही है कि टीचर के पास शिकायत करो। और वो लूसी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। असल में एग्जाम खत्म होने के बाद सुजुकी को कुछ नकल के पन्ने मिले थे, इसलिए टीचर सभी को अपने ऑफिस रूम में बुलाती है और वो उसकी खबर प्रिंसिपल को भी दे देती है। टीचर उनसे जानना चाहते थे कि नकल के पन्नों को आखिर स्कूल में लाया तो लाया कौन, जिस पर लूसी अपने दोस्तों को बचाने के लिए ये इल्जाम खुद ले लेती है। वो कहती है कि ये सब उसने किया है। ये सुनकर टीचर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसके माता पिता को स्कूल बुला लिया जाता है। स्कूल आने पर प्रिंसिपल और टीचर उनकी काफी बेइज्जती करते हैं। यही नहीं, वो लूसी को स्कूल से बाहर तक निकाल देते हैं। लूसी की माँ लूसी पर बहुत ही गुस्सा होती है और उसे डांटने लगती है। तब लूसी बोलती है कि जिस स्कूल में सिर्फ नंबर के बेस पर बच्चों को जज किया जाता हो वहाँ मुझे पढ़ना ही नहीं है। ये सुनकर प्रिंसिपल लूसी के ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लूसी को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। लेकिन लूसी के पिता काफी रिक्वेस्ट करते हैं लूसी को स्कूल में रखने के लिए। उसके पिता के रिक्वेस्ट करने की वजह से प्रिंसिपल लूसी को अपने स्कूल में रखने के लिए राजी हो जाते हैं। उसी दिन वो अपने छोटे दोस्तों को स्कूल में हुए सारी घटना के बारे में बताती है। तब वो बोलते हैं असल में इसमें टीचर्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि नकल करना तो सही में गलत ही है। तुम्हें अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छे से एग्जाम पास करना चाहिए था। तब लूसी उन्हें बोलती है मैं भी एक टाइम पर बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, सबसे ज्यादा नंबर्स मुझे ही मिलते थे। लेकिन जिस दिन से तुम लोग मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो चुकी है। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तुम अगर मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं पहले जैसे अच्छे रिजल्ट्स रिसीव कर पाती। लूसी के मुंह से ये बात सुनकर उन पांचों को काफी बुरा लगता है। जब लूसी सो रही होती है तब वो पांचों घर से निकल जाते हैं, इसलिए लूसी को पता भी नहीं चलता। अगले दिन सुबह पिगलू जब स्कूल से घर आता है तो बाहर एक पुराने डॉल को देखता है और जब वो इस घर के पास आता है तो वो देखता है कि वो 5 छोटे लोग वहीं पर हैं। वो लोग पिगलू को देखकर उससे लूसी के बारे में पूछते हैं। पिगलू उन्हें बताता है कि लूसी ठीक है। तब डॉक्टर बोलता है कि इस बार नकल करके नहीं बल्कि अच्छे पढ़ाई करके किसी तरह अच्छे नंबर ला सकते हैं, यही मैं सभी को सिखाऊंगा। ये सुनने के बाद पिगलू सभी बच्चों को एक जगह ले जाता है। डॉक्टर सभी को बोलता है कि आज तुम सभी को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है। तुम्हारा पहला काम है कि तुम आज से ग्रुप स्टडी करोगे और खुद के बीच कंपटीशन करके एग्जाम दोगे। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट डॉक्टर के प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन अचानक सुजुकी डॉक्टर के साथ बाकी चारों को देख लेती है। वो समझ जाती है कि शायद इनकी वजह से ही इसके क्लासमेट्स को अच्छे नंबर मिले हैं। जिसके बाद सुजुकी उन पांचों को एक जार में बंद करके उन्हें रख देती है, जिससे पिगलू उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाता। पिगलू फौरन लूसी के पास आता है और वो उससे बोलता है कि वो 5 कहीं नहीं मिल रहे हैं। वो लूसी को उसके साथ ढूंढने के लिए बोलता है। लूसी उनके लिए चिंता कर रही थी, पर फिर भी वो अपने भाई से बोलती है कि वो अब उनको ढूंढने में अपना समय ना गवाए, इससे अच्छा तुम अपना एग्जाम में ध्यान दो। दूसरी तरफ सुजुकी उन पांचों को स्कूल के एक स्टोर में ले जाती है जहां आसानी से कोई नहीं आता। यहाँ लाकर वो उन सभी को बाहर निकाल लेती है। वो जब टेबल के ऊपर खड़े होते हैं तब वहाँ पर एक चूहा आता है। चूहा जब उन पर हमला करने आता है तब वो सोल्जर उस चूहे के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी और बाकी लोगों का एग्जाम शुरू हो गया है। लेकिन लूसी कैसी भी एग्जाम में ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसको अपने उन छोटे दोस्तों की चिंता हो रही थी, इसलिए वो एग्जाम छोड़कर उन लोगों को ढूंढने निकल जाती है। तब टीचर उससे बोलती है कि आज अगर तुम एग्जाम नहीं देती तो प्रिंसिपल तुम्हें सच में स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन लूसी उनकी बात नहीं सुनती। वो क्लास से निकलकर उन सभी को ढूंढने निकल जाती है। लूसी हर जगह उन्हें ढूंढती है लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलते। तभी कुछ टाइम बाद जब वो सीढ़ी से जाती है
तब वो एक कांच के जार के टूटने की आवाज सुनती है और ये आवाज उसके स्कूल के स्टोर रूम से आ रही थी। वो जल्द से जल्द वहाँ पर जाती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो देखती है कि एक चूहे ने उन 5 लोगों पर हमला कर दिया है। लूसी जैसे तैसे उन चूहों के जंगल से उसे छुड़ा लेती है। फिर वो रोते रोते उन लोगों से माफी मांगती है कि तुम लोग प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों को काफी दुख दिया है और मेरी वजह से आज तुम लोग इतनी बड़ी समस्या में पड़ चुके हो। कुछ समय बाद सुजुकी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन वो लोग उसे कहीं नहीं मिलते। जब वो उन्हें ढूंढ नहीं पाती तो वो स्टोर रूम के पुराने लाइट को ढूंढने का ट्राई करती है और जब वो स्विच ऑन करती है तब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पूरी जगह में आग लग जाती है। स्कूल के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। स्कूल की टीचर एक एक करके सभी को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल पानी से आग को बुझाने की कोशिश करता है। लूसी उस वक्त भी स्कूल के अंदर ही होती है। अचानक से वो स्टोर रूम में सुजुकी को देखती है। सुजुकी के पाँव में चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रही थी, इसलिए लूसी सुजुकी को वहां से निकाल लेती है। पूरे स्कूल में आग लगने की वजह से बच्चे स्कूल की छत पर चले जाते हैं। इधर लूसी भी सुजुकी को लेकर ऊपर चली जाती है। दूसरी तरफ 5 लोग जैसे तैसे करके एक छोटे से हेलीकॉप्टर को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर वो पिकलू की मदद करते हैं। सारे स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे। पिकलू उनके लिए एक रस्सी फेंकता है। बच्चे अपनी यूनिफॉर्म की हेल्प से रस्सी को बढ़कर छत से उतरने लगते हैं और लूसी उतरती है सबसे लास्ट में। लूसी जब नीचे आ रही होती है तब उस रस्सी में आग लग जाती है, जिसे सोल्जर देख लेता है और उस रस्सी पर जहां आग लगी हुई थी वो उस जगह पर खुद आ जाता है और तब वहां के सभी लोगों को उन छोटे इंसानों के बारे में पता चल जाता है। जब वो सोल्जर को ऐसा करते हुए देखते हैं तो सब उसके लिए बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उन छोटे लोगों ने ही उनको बचाया है। सोल्जर की वजह से लूसी भी बच जाती है, लेकिन सोल्जर इससे बहुत ही गंभीर हालत में पहुंच जाता है, जिसे सभी लोग सोल्जर के इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब वहाँ के डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इसे बचाने के लिए B+ ब्लड की जरूरत है। इधर B+ ब्लड उनके क्लास के टीचर का ही था, तो इसीलिए वो सोल्जर को ब्लड दे देती है और कुछ टाइम के बाद सोल्जर का इलाज शुरू कर दिया जाता है। उधर खबर पाकर हॉस्पिटल में लूसी के माता पिता भी आ जाते हैं और इस घटना से वो अपनी भूल समझ जाते हैं। वो समझते हैं कि ब्रिलियंट होना ही सब कुछ नहीं होता और जो बच्चे ब्रिलियंट नहीं हैं उन्हें बस अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। उनके साथ खराब बिहेवियर करने पर वो कभी भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं ला पाएंगे। और बच्चा ब्रिलियंट हो या ना हो, माँ बाप को हमेशा उन सबको एक ही नजर से देखना चाहिए। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के अलावा भी कई और चीजें जरूरी हैं। लोगों के मुसीबत के टाइम पर उनकी मदद करना और हर किसी से प्यार करना, यही एक इंसान की उसूल होने चाहिए। उधर हम सोल्जर को देखते हैं जो अभी ठीक है। इस घटना के बाद बहुत से दिन बीत जाते हैं। अब लूसी के स्कूल में फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स दे रहे थे। रिजल्ट देते टाइम हम देखते हैं कि लूसी ने फिर से क्लास में टॉप किया है। इसके कुछ दिनों बाद उनके छोटे दोस्त उससे विदाई ले लेते हैं। वो असल में एक अलग ग्रह के लोग थे और वो सभी लोग यहाँ पर लूसी की मदद करने के लिए आए थे और अब उन्हें यहाँ से जाना होगा। और जाते टाइम आर्टिस्ट दूर से लूसी की तरफ एक कागज फेंकती है। असल में ये एक पेंटिंग है और इस पेंटिंग को आर्टिस्ट ने खुद बनाया है और फिर वे यहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ आज की इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।